हमारे साथ पत्नी थी ही कब? हमारे जब नौकरी हुआ तब से मेरे साथ एक भी 2 दिन के लिए मेरे घर रही है पिछले 2 साल में। तो 2 साल में मेरे साथ रही नहीं, तो उसको खाना पीना और इस तरह की बात कहाँ से आती? शुरू से पता था इसके बारे में, चिंता के बारे में, लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज करते थे क्योंकि मेरी पत्नी थी कि दाम्पत्य जीवन में इस चीज़ की जानकारी केवल हमको थी। वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है, आप किस महिला से बात कर रहे थे? जो महिला है जो हमारे ही गांव के ही है, हमारे पड़ोसी है। कई एक महिलाएं हमारे से बात करती है, जैसे आसपास पड़ोसी है, रिश्तेदार है, बहुत सारे संबंधी है। वीडियो को चोरी चोरी बना रहे थे और उसके बाद जब वो दरवाजा बजाए तो वो वर्दी पहन के दरवाजा खोली तो पूछे अंदर में कौन है। ये आप लोगों ने देखा कि अंदर में कौन है, इसके पहले का वीडियो किसी ने देखा नहीं है। लेकिन इससे कई एक वीडियो एविडेंस है जो कि दिखाने लायक नहीं है, देखने लायक है लोगों की नज़र में। जो पुलिस प्रशासन को हम जो केस हो चुका है उन लोग से अवगत कराए हैं। हम माँ का भी गहना बेचे उस दरमियान, ताकि पैसों की कमी हमारे पास हो गई थी, तो माँ का भी गहना लेके हम बेच के उसको, मतलब कि जो नौकरी में जो ट्रेनिंग पीरियड में जो खर्च आता है उसको हम दिए। हमारी पत्नी का नाम हुआ पूजा कुमारी, जो कि समस्तीपुर पटोरी में शादी हुआ। हमारी शादी, हमारा माता पिता और उसके माता पिता दोनों देख सुन के शादी ब्याह करते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज में होती है। कोई लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज शादी हुआ था। दोनों परिवार जन मिलजुल के शादी किया गया था। शादी 10 फरवरी 2020 को हम दोनों की हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन बाद हमारी पत्नी कही कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने की इच्छा शक्ति को हम जताए और पढ़ाई के लिए उसको कई एक कोचिंग संस्थान में आना जाना हम किए। साथ में उसका जो खर्च होता था, नीड्स एंड डिमांड होती थी, उसको क्षतिपूर्ति जो भी होता था हम हर संभव प्रयास करते, जो पत्नी को करते हैं सारे लोग वैसे किया करते थे। उसके दरमियान पत्नी की एक बच्ची पुत्री का हमारी जन्म होती है शादी के 15 महीने बाद, जिसका नाम सानवी है। और उसके बाद शादी के तकरीबन 3.5 साल बाद पढ़ाते लिखाते पत्नी का नौकरी होता है फायर कर्मी के रूप में, फायरमैन के रूप में, जो कि सुपौल जिला में पदस्थापना त्रिवेणीगंज होता है। और उस दरमियान ट्रेनिंग के दरमियान चूँकि पैसा नहीं मिलता है तो वहाँ से बीटा के लिए फिर जाती है। बीटा जो कि ट्रेनिंग सेंटर वहाँ होता है। ट्रेनिंग में 6-7 महीने का ट्रेनिंग होता है। इस बात से अवगत है सब लोग जो इस विभाग से कर्मी है। 6-7 महीने का ट्रेनिंग होता है। उसी दरमियान उसका कई एक लोगों से संबंध होता है। उस ट्रेनिंग के दरमियान हमने पैसा की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, 10 से 15 हज़ार का महीना लगता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं खर्च ज़्यादा होते हैं। उस समय सैलरी यार नहीं मिलता है, तो अंततः हम माँ का भी गहना बेचे उस दरमियान, ताकि पैसों की कमी हमारे पास हो गई थी। तो माँ का भी गहना लेके हम बेच के उसको, मतलब कि जो नौकरी में जो ट्रेनिंग पीरियड में जो खर्च आता है उसको हम दिए। उसके साथ ट्रेनिंग पीरियड में दरमियान है उसको कई एक लोगों से इस संबंध के बारे में जानकारी हुई। इस बात की जानकारी जब हुई तो हम इस बात से पत्नी से पूछना चाहे तो पत्नी बताने से इनकार कर दी। लेकिन ट्रेनिंग के उपरांत जो हमारे पास फिर स्वतः लौट के आती है हमारे घर। अब हम लोग ये सवाल कर रहे थे, आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी का जो अफेयर है दूसरे सहकर्मी के साथ है? ट्रेनिंग जब करके आई ना मेरे पास, बीटा से ट्रेनिंग करके आई, तब पता चला हमको पूरी जो पत्नी का कई लोगों से संबंध है। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे वीडियो आपकी पत्नी का वायरल हो रहा है, आपकी पत्नी कह रही है कि आपने षड्यंत्र के द्वारा, कर्मियों के द्वारा मिलकर पत्नी के फंसाने का आप पूरा प्रयास किया और उसमें आप सफल हो गए। चूँकि हमारी पत्नी निम्न तबका का सोच रखती है, चरित्रहीन है, उसका बात क्या कहा जाए। लेकिन इस तरह का आरोप हम पर झूठा लगा रही है, क्योंकि इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसके सारे सहकर्मी और सारे लोगों को जब अवगत कराते हैं इन सब चीज़ों से, तो इसी के विरोध में चाहते हैं कि पति पर झूठा एलिगेशन, मनगढ़ंत एलिगेशन लगा कर पति पर ही पर आरोप लगा के, मतलब इस तरह के जिसका वीडियो एविडेंस एक एविडेंस के रूप में बोल रही है। लेकिन इससे कई एक वीडियो एविडेंस है जो कि दिखाने लायक नहीं है, देखने लायक है लोगों की नज़र में। जो पुलिस प्रशासन को हम जो केस हो चुका है उन लोग से अवगत कराए हैं और कुछ मीडिया कर्मी को भी जो दिखाया गया है, लेकिन उन लोगों को भी अवगत कराया गया। अच्छा, वो बंद कमरा का चाबी आपके पास भी था और पत्नी के पास भी था। पत्नी कह रही है कि कमरे का 2 चाबी था और हम घर से बाहर गए थे तो पति चाबी खोल के किसी अन्य मर्द को बिना कपड़े में अंदर घुसा दिए थे। क्योंकि वो जो वीडियो बना है नौकरी जब वीडियो जो बना है उस दरमियान हमको 10 दिन ही अपनी पत्नी के साथ रहे, उसके बाद चले आए। उसके बाद पता चला कि इसका कई लोगों से अवैध संबंध है और कई झूठा मुकदमा हम पर कर चुकी थी, क्योंकि तलाकनुमा और इस तरह से मुकदमा की थी। तो हम एविडेंस के रूप में हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं था, तो चूंकि हम वहाँ रहते नहीं थे तो साक्ष्य के रूप में वहाँ के सहकर्मी और साथ में आसपास पड़ोसी जन से हम जानकारी लिए, इसके अवगत कराए, तब जाके इसकी जानकारी हमको मिली। तब जाके हम पत्नी को इस तरह से कि हम वहाँ रहते भी नहीं थे ना, दूसरी चाबी थी हमारे पास, हम जाके वहाँ पर एविडेंस के रूप में कलेक्ट किए अपने बीच बचाव के लिए। आपका रिकॉर्डिंग आपके पत्नी के फोन में है जिसमें आप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखा ना तुमको गाड़ी चढ़वा के उतरवा दिए ना। इस तरह की बात जो है, जब पत्नी क्रोध में आकर हम एक दो बार जब पत्नी को जाने कई लोगों से अवैध संबंध है, इसका विरोध कोई भी करेगा। उस दरमियान भला बुरा बात भी
निकल गया है मुंह से, हमारे मुंह से, इस वही रिकॉर्डिंग करके रूप लेकिन में। आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को बोल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, महिला को कौन सुनता है? नहीं, उस ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं। में आपकी आवाज कैद हुई है। जी बिल्कुल नहीं, इस तरह का हम बात नहीं बोले। क्रोध में आकर किसी तरह का बात बोले तो पत्नी को, कोई भी पत्नी को देखेगा अवैध रूप से तो इस तरह से हमारा उसका मन और दिल को झकझोर देगा, उस तरह से सही बैलेंस में नहीं रहेगा, बातें जो है गलत सही निकल ही जाता है कि किसी भी नेचुरली चीज है। 1 अप्रैल को पत्नी को गाड़ी से टक्कर मारा जाता है, आपके ऊपर आपकी पत्नी आरोप लगा रही है, आपके घर वालों के ऊपर आपकी पत्नी आरोप लगा रही है, जान से मारने की कोशिश किया है मेरा पति। इस तरह का आरोप अगर रहता तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी है उनको अवगत है, इनसे उसे FIR के लिए वो आवेदन भी दी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों ने बताया कि अज्ञात वाहन से धक्का मारा है। और उस दरमियान जो धक्का लगा तो उसके 3 दिन बाद हमको पता चला, जो कि हम घर पर ही थे। इसकी बात जानकारी हमारे पुलिसकर्मी और आसपास ग्रामीण लोगों को सबको है। आप बोल रहे हैं कि माँ के गहना बेच के पढ़ाए हैं, आपकी पत्नी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ पढ़ाई थी और मेरा इच्छा था कि हम पढ़ लिख के पुलिस में जाए और मेरा हाइट था, शुरू से हम रनिंग करते थे। इस तरह से सब लोग, कई सारे लोग, आप लोग भी अवगत होंगे कि किसी भी शादीशुदा पत्नी का जो भी खर्च एंड नीड्स एंड डिमांड जो है पति पूरा करता है, इससे सब अवगत है। इस संसार और समाज सब लोग को जानता है। ये मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी चाची, माँ तो उसकी है ही नहीं, माँ तो चूंकि उसकी चाची माला देने के रूप में आवेदन किया जा रहा है। माँ बाप जो है हमारे सिंपैथी में है, लेकिन उसका आवेदन करता जो ही बनती है माला देवी, माँ नहीं है उसकी, एक झूठी मुकदमा के लिए एक मनगढ़ंत माँ बनाया गया है। आप अपने पत्नी से 3 लाख रुपया लिए हैं जमीन लिखवाने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया अभी तक पत्नी से हम। जो भी पैसा है खर्च शुरुआत में मतलब कि बच्चों के लालन पाने में दी थी, जो कि उसके बाद तो बिल्कुल ही जब जानकारी हुआ कि अवैध लोगों को संबंध है, देना उना बंद कर दी बातचीत में, और झूठा मुकदमा कई एक बार की है, तलाकनुमा भी कर चुकी है। आपके पत्नी के बॉडी पे कई सारे काले निशान पड़े हैं, कौन दिया है वो निशान? निशान जो है सो चूंकि एक्सीडेंट के दरमियान उसका, जब एक्सीडेंट हुआ था तो हम हॉस्पिटल में थे, तो गए थे तो उसके कई सारे चिन्ह थे और हल्का पैर फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसकी जानकारी सब लोगों को है। वहाँ त्रिवेणीगंज में जो पदस्थापन एक्सीडेंट हुआ, वहाँ के भी लोगों को जानकारी है और वहाँ के ग्रामीण को भी जानकारी है। आपके ऊपर आरोप लगा है कि शराब पीकर आते थे, पत्नी को मारते थे और प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालते थे। इस तरह का झूठा मुकदमा अगर प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाला गया तो इसका मेडिकल कराया जाता। इस तरह का झूठा जो निम्न तबका के एक चरित्रहीन है, वो अपने बीच बचाव के लिए हर तरह से हमको फंसाने और हमको और हमारे परिवार को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। पत्नी को चरित्रहीन बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को चरित्रहीन, क्योंकि इस तरह की बात तब हम जाने, जब वीडियो बनाए, उसका साक्ष्य एविडेंस लिए, तो कोई भी आदमी जब एक चरित्रहीन को चरित्रहीन नहीं कहेगा, क्योंकि उसका एविडेंस मेरे पास है, वीडियो है जो कई लोगों से अवैध संबंध रखती है, उसका वीडियो और साक्ष्य मेरे पास है, इसलिए मजबूरन हमको कहना पड़ रहा है। वीडियो कौन बनाया था? वो वीडियो मैं खुद बनाया था, वहाँ के सहकर्मी और मैं साथ मिल के बनाया था। आपको पहले से पता थी कि कमरे में अन्य इंसान है? जी, क्योंकि चूंकि इसकी जानकारी वहाँ के सहकर्मी और आसपास पड़ोसी जन के था, आना जाना, क्योंकि हमसे जो रिश्ता है इस तरह का था, बच्चों और पति को भगा दिया था। इसकी बात वहाँ जब पदस्थापित जहाँ थी, जहाँ रहती थी रेसिडेंट लेके, उन लोगों को अवगत था, वहाँ के सारे लोगों को। इसलिए चूंकि उन लोगों को हमारी बात हुआ करती थी, उसके एब्सेंट में भी हमारी पत्नी के, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस के रूप में कुछ साक्ष्य नहीं था, क्योंकि झूठा मुकदमा कर जिसके बचाव के लिए उन लोगों ने बताया और हम जाके वहाँ पर उन पर वीडियो बनाए। आपकी पत्नी कह रही है कि हमारे नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि ताकि इसका नौकरी चला जाए। नौकरी अगर इस तरह के चरित्रहीन, जिसको इतना मतलब प्रेम स्नेह पूर्वक हमने एक भविष्य का, उज्जवल भविष्य का निर्माण किया, पत्नी को साथ साथ बच्ची को भी छोड़ दी, तो उसका नौकरी रह के ऐसे समाज में ऐसी महिलाएं रहेगी तो आए दिनों इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेगी। आप लड़की के भाई को भी धमकी देते हैं कि तुमको मरवा देंगे, उठा लेंगे, और छोटी जो बच्ची है आप इसको मार्केट से उठाए थे। चूंकि हमारी बच्ची हमारे साथ ही है, कहीं से नहीं उठाया गया था। वो लोग इस तरह का एलिगेशन, गलत आरोप लगाकर उसके भाई चचेरे हैं, जो कि विकास कुमार नाम है, और चाची है सो माला देवी है। चूंकि डॉक्यूमेंटेशन है, उसका सारा एविडेंस है मेरे पास की ज्वाइनिंग तक के माला देवी उसकी माता पिता नहीं है। ज्वाइनिंग में वेरिफिकेशन में उसके माता पिता, आज मनगढ़ंत माता पिता जो माला देवी बनी, माता पिता रियल नहीं है। इस बात से अवगत कराते हैं पुलिस प्रशासन और सारे मीडिया कर्मियों को। लड़की आरोप लगा रही है कि आप अपने माँ भाई बहन सबके साथ मिलकर आप उस पर अत्याचार करते थे। जी बिल्कुल गलत है। इस तरह का अन्यथा आरोप लगाया जा रहा है हम पर, क्योंकि हम पर इस तरह की जो महिलाएं हैं गलत तरीके से आरोप लगाकर हमारे बातों को और हमारे एविडेंस को दबाया जा रहा है। शादी के कितने दिन बाद से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया? शादी के क्या, हमारी लड़ाई झगड़ा कभी हुई नहीं पत्नी से। लड़ाई झगड़ा हमारे साथ पत्नी नौकरी के बाद रहना ही नहीं चाहे। क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि उसको मतलब शुरू से ही लड़की चरित्रहीन थी, क्योंकि इसकी जानकारी हमको हुई तो हम देखे कि शादी विवाह हो गया, तो आए जी अतीत में हम जाना नहीं चाहते। आपसे वर्तमान जो है मेरा अच्छा से बीते, और इसकी जानकारी जब हुई तो आज अंततः फाइनली हमको पता चली गया कि लड़की बिल्कुल कब पता चला कि आपकी पत्नी चरित्रहीन है? जब इसकी जानकारी, जब एविडेंस के रूप में वहाँ कलेक्ट किए, जानकारी मिला, तब जाके जब हम वहाँ गए थे। बोल रहा है कि शुरू से पता था, शुरू से पता नहीं था, शुरू से पता था इसके बारे में
चरित्रहीनता के बारे में, लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज करते थे क्योंकि मेरी पत्नी थी कि दाम्पत्य जीवन में इस चीज की जानकारी केवल हमको थी। इसलिए एक मिनट, क्यों पढ़ाए लिखे हैं आपको पता चला? क्योंकि नौकरी होने से पहले वो हमारे साथ ठीक ठाक रहा करती थी। नौकरी होते ही इस तरह की मतलब कि जो सही में बताया गया था, अवगत थे लोग जो जानते थे, वो चीज दिखाया गया उन लोग के द्वारा। पत्नी आपको तलाक देना चाहती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आप उसको बेरहमी से मारते पीटते हैं और कई दिन खाना नहीं देते हैं। इस तरह के हमारे साथ पत्नी थी ही कब? हमारे जब नौकरी हुआ तब से मेरे साथ एक भी 2 दिन के लिए मेरे घर रही है पिछले 2 साल में। तो 2 साल में मेरे साथ रही नहीं तो उसको खाना पीना और इस तरह की बात कहाँ से आती है? आप रखना चाहते हैं पत्नी जी को? बिल्कुल, हम अभी भी इस बच्चों के लिए, जो हमारा बच्चा का लालन पालन माँ की कमी होती है, इस बच्चों का उसको हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि माँ को बच्ची को हमारी माँ मिल जाए, क्योंकि माँ के बिना बहुत मुश्किल होता है बच्चा का जीवन यापन करना। लेकिन आपकी पत्नी बेड से उठने के हालत में नहीं है, उसका क्रियाक्रम बेड पे हो रहा है और आपका धमकी भरा एक ऑडियो उसके पास है, एक नहीं 2 ऑडियो है और एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है। आप किस महिला से बात कर रहे थे? जो महिला है जो हमारे ही गांव के ही है, हमारे पड़ोसी है। कई एक महिलाएं हमारे से बात करती है, जैसे आसपास पड़ोसी है, रिश्तेदार है, बहुत सारे संबंधी है, उन लोगों से बात करते हैं। किसी आज आए दिन भी तो सब लोग बात करते हैं। बात करने का ही मतलब सब लोग गलत ही है, हमारे संबंधी भी है, कुछ रिलेटिव भी है। आरोप लगा रही है कि इनसे आपका अफेयर है, घंटों बात करते हैं और इनसे आप रात में दिन में मिलने जाते हैं। इस तरह का झूठा आरोप लगाया है। जो एक गलत लोग है, दूसरे लोगों को गलत साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है उसके द्वारा। पत्नी का आरोप है कि उनका आप पर्सनल वीडियो वायरल कर दूं। नहीं तो पर्सनल वीडियो वायरल करने का रीजन है कि जो कानूनी तरीके से गलत तरीके से महिला सिंपैथी में जो केस FIR हम पर अभी झूठा मुकदमा पिछले महीने जो किया गया है, इसके लिए कोई बीच बचाव के लिए इस तरह का एविडेंस को हम मतलब सोशल मीडिया पर जारी किया गया, क्योंकि बीच बचाव का कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। पत्नी आपको दबंग बता रही है कि पुलिस, कोर्ट कचहरी, थाना कुछ नहीं करेगा। ऐसा अगर रहता तो हमारे पर झूठा मुकदमा नहीं होता और हम इस मुकदमे से पीड़ित और पूरे परिवारजन का नाम जो है सो अभी जो परेशान है, ऐसा नहीं होता। क्या आपकी पत्नी उस हालत में है, पैर फ्रैक्चर हो गया है, कमर की 2 बड़ी जो हड्डी होती है टूट गई है, तो आप उससे मिलने गए थे? जी, हम हॉस्पिटल में गए थे। 30-40 हज़ार जो हमारे पास खर्च था, और सब लोग सगा संबंधी और रिश्तेदार उससे कहे कि चलिए अब ठीक से रहेगी, अब से जीवन का शुरुआत कीजिए, जो हुआ सो हुआ। तो इस बातों को हम भी भूल चुके थे और गए हॉस्पिटल में। 30-40 हज़ार जो मेरे पास पैसा था वो खर्च भी किया, खर्च करके लाए। उसके बाद फिर से स्वतः उसी तरह का झूठा मुकदमा करके हमारी पत्नी चली गई। मैम के पास आए हैं, क्या उम्मीद है मैम से उम्मीद है कि मैम ने भरोसा और विश्वास दिला है कि हम आपका जो भी मतलब की समस्या है उसका समाधान करेंगे। इस विश्वास से हम लोग आप लोग सब अवगत हुए। एक मिनट, कमरे के अंदर जो बिना कपड़े में व्यक्ति पकड़ा गया, आपसे उनसे बात हुई थी? नहीं, किसी प्रकार की उनसे हमारी बात नहीं होती। बात किस तरह करते? हम तो केवल एविडेंस के रूप में गए थे। बात किस प्रकार करते? बात करते तो वहाँ से उसके सहकर्मी भी आ गए थे, जो लड़का था उसके कई लोग आ गए थे, उसके बारे में हमको जानकारी थी, तो हम अपने बीच बचाव करते हुए भागे और वीडियो बना के। वीडियो कितना दिन पहले बना था? तो वीडियो तकरीबन 1 साल पहले, कुछ वीडियो पहले का भी जो पूर्व में अभी से जो हमारी पत्नी 2-3 महीने पहले का ही वीडियो है, उससे पहले का ही वीडियो है, चैटिंग है, वीडियो है और बहुत सारे एविडेंस है जो मीडिया और पुलिस प्रशासन को आपके दिमाग में क्या आया कि आप मीडिया में वीडियो को वायरल किए? अभी भी हम, क्योंकि हमारा बीच बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखा। हम हर तरह से कानूनन दुरुपयोग करके एक महिला सिंपैथी में गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है, इसलिए बीच बचाव के लिए आप लोग मीडिया कर्मी के बीच और लोगों के बीच और प्रशासन के बीच हम आए। आपके जो वहाँ के कर्मी हैं, जो प्रभारी हैं, आपकी उनसे बात होती है डेली? नहीं, डेली नहीं बात होती है, कभी कभी बात होती है, होती रही है। पत्नी जब तक थी तब तक है, उनसे बात होती रही है कभी कभी इस विषय पर। आपके वहाँ के लोग जो पुलिस कर्मी हैं, आपको फोन करके आपकी पत्नी के बारे में स्टेटस बताते थे डेली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ आना जाना हम मतलब कि गोपनीय ढंग से करते थे। जब पत्नी वहाँ की चरित्रहीनता के बारे में जाने, उस तरह का वेश संबंध है, तो इसकी साक्ष्य को कलेक्ट करने के लिए हम खुद वहाँ कभी कभी बीच बीच में जाया करते थे। मैम आपके पास आए हैं, क्या करिएगा आप? देखिए, ये भाई से मेरी बात हो रही है, जबकि इनकी वाइफ के पास भी हम परसों गए थे। इनकी वाइफ से मेरी बातचीत हुई है, हमने देखा है उसको पूरा बाजू पे चोट का निशान था, इधर भी चोट का निशान था। वो जिस तरीके से हमें बता रही थी कि ये मेरे को मारता था, चार्जर के पिन से मेरे को लगाता था, रात भर रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ये मेरे को मारते थे, सब करते थे। तो हमें लगा कि भाई एक लेडी है, उसका इमोशन है, तो उसको चोट लगी है, तो हमको थोड़ा सा बाई हार्ट कनेक्शन उसके साथ जुड़ा कि नहीं भाई, हो सकता है महिला है, ये प्रताड़ित करते होंगे। लेकिन जब हमने उससे बात की, भाई हम जब वो मीडिया में हमारे सामने बाइट दे रही थी, हमने एक बार उसकी आंखों में आंसू नहीं देखा। होता है ना, कोई पति मारता है या कमर की हड्डी टूट गई या कुछ भी हुआ तो आदमी रो रो के बताता है कि नहीं वो मेरे साथ गलत किया है, वो मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन हमने उसके चेहरे पे एक बार भी आंसू नहीं देखा।
उसके बाद जब हमने उससे पूछा अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ गलत किया है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर हमने जो पोस्ट डाला तो भाई का फोन आया कि दीदी आप मेरे साथ गलत कर रही हैं। हमने इससे क्वेश्चन हमने इनको डांटा भी, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपको हमने बोला ना आपको जी, ये बात, बिल्कुल इस तरह हम की आपको बयान छोड़ेंगे नहीं, आपने बहुत गलत किया। उसका एक्सीडेंट करवा के कहता दीदी आप प्रूफ ला दीजिए, आप जो बोलिए सो, आप चप्पल से मारिए हमको, अगर आप प्रूफ ला दीजिए आप हमको कि हमने मारा है। उसका रोड पे चलता एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। 1 साल पहले की घटना है, वो वीडियो वाली है। हमने बोला कि वीडियो, लड़की बोली कि चौकी के नीचे घुसा दिए मैडम, हमको फायर से फोन आया तो हम चले जा रहे थे तो रास्ते में फोन आ गया कि आग बुझ गई है। अब उसके बाद फिर हम जब घर आए देखे मेरा ताला खुला हुआ था और दरवाजा खोले मेरा पति वीडियो लेके खड़ा था और अंदर में किसी आदमी को चौकी के नीचे घुसा के रखा था और ये लोग वीडियो बना रहा था। तो हमको लगा कि भाई सही बात हो सकता है, आदमी साइको टाइप का होगा तो इस टाइप से कर रहा होगा। लेकिन ये भाई ने मेरे को उसका वीडियो भेजा, समझिए एक पॉर्न वीडियो है। आप लोगों के सामने मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है उस वीडियो को। वो वही लड़का है जो लड़का वीडियो में है, जो आप लोग देख रहे होंगे, जो पब्लिक देख रही है। और उसके साथ वो बेड शेयर कर रही है, जो कि ये ऊपर मचान में खिड़की है, उस खिड़की से वेंटिलेटर के द्वारा ये उस वीडियो को चोरी बना रहे थे। और उसके बाद जब वो दरवाजा बजाए तो वो वर्दी पहन के दरवाजा खोली तो पूछे अंदर में कौन है। ये आप लोग देखा कि अंदर में कौन है, इसके पहले का वीडियो किसी ने देखा नहीं है। लेकिन उस समय वो लड़की पूरा न्यूड थी, बेड पे थी, वो वीडियो हमने देखा है। उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये निर्दोष है। कोई भी पति होगा अगर अपनी पत्नी को किसी और के साथ सोते बिस्तर में देख लेगा तो चप्पल निकाल के मारेगा ही मारेगा, चाहे कोई भी पति हो, चाहे किसी का भी पति हो। तो इन्होंने क्या चाहते हैं, रखेंगे? देखिए ये पहले तो तैयार नहीं थे, लेकिन इनका कहना है, हमने काउंसलिंग की, इनको समझाया कि भाई आपकी एक बच्ची है, तो चलिए उससे गलती हुआ, एक गलती उसको माफ कीजिए, आगे से नहीं करेगी। फिर ये रखने को तैयार है, लेकिन वो महिला इनके साथ रहने को तैयार नहीं है।